दिगम चलो अब वहाँ चले। मिथ्या भ्रम से बच कर, शुभ अशुभ भाव तज कर, हे ज्ञानमयी चेतन निज को ही पावन कर। मिथ्या भ्रम से बच कर, शुभ अशुभ भाव तज कर, हे ज्ञानमयी चेतन निज को ही पावन कर। बांधे हैं कितने करम, नहीं जाना आत्मधर्म, चलो अब वहाँ चले। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले। चलो अब वहाँ चले। छोड़ो संसारी वेश, अब धरो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चले। नहीं अणु मात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, शुद्धातम है अपना। नहीं अणु मात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, शुद्धातम है अपना। जहाँ ज्ञान की धार बहे, मुक्ति का द्वार खुले, चलो अब वहाँ चले। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले। चलो अब वहाँ चले। छोड़ो संसारी वेश, अब धरो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चले। चलो अब वहाँ चले।
चलिए, हमारी चर्चा आत्मानुशासन जी ग्रंथ पर चल रही है। आपसे बोला भी था कुछ पूछा जाएगा। 70 श्लोक तक कंप्लीट हमारी चर्चा हो गई थी। 71 72 पे हमारी चर्चा कल थोड़ी शुरू हुई थी। आयु की क्षण भंगुरता इसमें बतलाई गई है, वो हम देखेंगे। बाकी पहले मोह निद्रा महानिद्रा से भी बेकार और बड़ी चीज है। मोह के कारण ही ये जीव संसार में रुल रहा है। शरीर को एक बंदी गृह बतलाया गया है। भाई बंधु बंध का, स्त्री आपदा की, और पुत्र शत्रु का द्वार कहा गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ देखी थी। आज एक प्रतियोगिता खेली जाए। आपको कौन सा छंद पसंद है, प्रिय है, और क्यों है, उसको देख के बोलना है, पढ़ना है। उसके इस बारे में 2 लाइन बोलना है। एक आप बोलेंगे, एक हम बोलेंगे। शुरू करें? कौन कौन प्रतियोगिता खेलने तैयार है? कि कोई नहीं? क्यों? आप तो हमें सुना दो, पढ़ा दो। ये पूछने का काम ज्यादा करोगे तो हम और चले जाएंगे। ऐसा तो भैया, आप तो हम आपकी सुन रहे हैं, ये क्या कम है? तो आप तो हमें पढ़ाओ, सुनाओ, हमसे ज्यादा ना पूछो। आप क्या एक प्रश्न के बाद जो 4 प्रश्न और छोड़ देते हो, फिर वो कठिनाई हो जाती है हमें। हमें एक प्रश्न में दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भैया वो एक प्रश्न अभी आप पूछ रहे हो, और एक के बाद एक आप प्रश्नों की लड़ी लगा दोगे, तो ये ज्यादा तकलीफ का विषय हो जाता है। तो भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ प्रतियोगिता खेल सकते हैं। सरोज जी, काले, बनमाला जी, हाँ, टीना जी, नेहा दीदी, चलें शुरू करें? चलो। नीता जी और साधना जी टिकैत, ये महाराष्ट्र वाले तो बिल्कुल तैयार ही रहते हैं, छत्रपति शिवाजी के जैसे। चलो, बिल्कुल। हाँ, चलो, पूछते हैं भैया। अभी शुरू करेंगे, पर अभी पहले मंगलाचरण और क्लास प्रारंभ कर लें थोड़ी सी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरन्ताणम्। नमो शीताडम्। नमो आयुरीयाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोहे च विशाओणम्। लक्ष्मी निवास निलयम्। विलीन विलयम निधाय रदिवीरम्। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गुणभद्राचार्य की जय। आत्मानुशासन ग्रंथ की जय। कल जो श्वास श्वासोच्छ्वास की बात चल रही थी, कि ये श्वास आपके अधीन नहीं है। एक व्यक्ति से कभी सुना था कि गिनती की श्वासें मिली हुई हैं। स्वर और श्वास गिनती के मिले हुए होते हैं। आप इन्हें व्यर्थ में बर्बाद ना किया करें। आयु उतनी ही मिली है जितनी मिलने की है। इसे व्यर्थ में और अन्य गलत कामों में आप जाया मत करना। इन्हें नेक और अच्छे काम में लगाना। यदि ऐसा नहीं किया
तो ये आयु, ये शरीर, ये संबंध आपके हाथ से एक चंचल लक्ष्मी की तरह दूर हो जाएंगे और आप पंछी की तरह एक पेड़ पे आओगे, बैठोगे, रात गुजारोगे, सुबह होके अपनी अपनी दिशा में चले जाओ। तो ये सुबह हो, शाम हो, पंछी आवे, चले जावे, जन्म हो, मरण हो, और ये जीव इसी चतुर्गति के भ्रमण में फंसा रहे, इससे अच्छा है कि कल्याण कर लेना। कल्याण का मार्ग बहुत सरल है, पर हमें कठिन लगता है, क्योंकि हमारा बहुत अभ्यास ही नहीं है, अभ्यास बहुत कम है। और पर चीजों में, दूसरे चीजों में हमारा अभ्यास होने से हमें वो चीज सरल दिखती है, पर वो चीज बहुत कठिन है। हम आपसे बोले, हम क्या आपसे बोले, आप स्वयं ये प्रैक्टिकल करना। किसी एक बच्चे को बोलना एक पेज याद कर लो, 1 घंटे किताब खोल के बैठ जाओ, तो उसको लगेगा ये क्या भारी भरकम काम दे दिया। और उससे बोलो जाओ, लड़की हो तो बोलो जाओ 5 रोटी बनाना है, 10 लोगों का खाना बनाना है, 1 घंटे में बना के फ्री हो जाएगी। आप बच्चा हो तो बोलो जाओ थोड़ा सा ये गेम खेलते खेल कर आ जाओ, या कोई भी मेहनत वाला काम दे दो, सब्जी लेने का दे दो, दूध लाने का दे दो, 1 किलोमीटर दूर जाके भी वो ले आएगा, धूप में जाके भी ले आएगा, पर एक वो एसी के नीचे किताब खोल के नहीं बैठ। ये एक भ्रम उसने बना लिया। जैसे वो भ्रम हमने और सबने बना रखा है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अनभ्यास के कारण हमें तत्व और अपनी रुचि अच्छी नहीं लगती। बाहर की सारी चीजें सरल लगती हैं, पर वो बहुत कठिन है, दूभर है, फिर भी सरल लगती है। और ये आत्मा की प्राप्ति बहुत सरल है, फिर भी कठिन लगती है। तो ये जो चर्चा हमारी इधर चल रही थी कि श्वास मुनि का स्वरूप देखा, मुनि कैसे होते हैं, उनके गुणों के बारे में जाना, उसके बाद शरीर का विनाश निश्चित है, करोड़ों कोटि उपायों के बाद भी इस शरीर को कोई बचा सकने में समर्थ नहीं है। और यदि ये उदाहरण भी दिया उधर कि जिस प्रकार घास की नोक पर पानी और उसकी बूंद टिक नहीं सकती, ज्यादा देर रह नहीं सकती, उसका पतन निश्चित है, ठीक वैसे ही शरीर का पतन निश्चित है। लास्ट में बहुत बढ़िया लाइन आई थी, यदि अल्प आयु और चंचल काया के बदले शाश्वत पद मिले तो समझना फूटी कौड़ियों के बदले चिंतामणि रत्न मिल गया है। अब आयु की क्षण भंगुरता, आगामी 2 छंदों में आयु की क्षण भंगुरता दिखाते हैं। एक अनुष्टुप छंद था, दूसरा शिखरणी छंद था। दोनों छंदों को हम एक बार देखेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। गंतु मुक्ष वासिनी श्वासई रभ्य यत् यत् ये से संतितम लोका पृथगितो वांछ त्यात्माना त्यात्मान पजरामरम। गंतु मुक्ष वासिनी श्वासई रभ्य यत् ये से संततम लोकः पृथगितो वांछा त्यात्मान मजरामरम। शिखरणी गलत्यायु प्राया प्रकटित घटी यंत्र सलिलम खला कायो कायो यायुर गति में नुपित ये से सत्यतम किमस् यान्यैर्तन्यै किमस् यान्यैर्तन्यै द्वयमयमिदं जीवितमेह स्थितो भ्रान्त्यानावि स्वमेव मनुते स्थास नुमपधि। एक बार धीरे धीरे फिर से पढ़ते हैं।
जिससे आप लोग जहां पे पेंसिल लेना है, अमीसी झांसी नेहा दीदी, पेंसिल से बिल्कुल रुकना कहाँ है, उधर थोड़ा सा कोमा लगा देना, जिससे ख्याल में आ जाएगा। अपूर्व भैया शुरू करें। देखो आशा दीदी। गंतु मुक्ष वासिनी श्वासै रव्य यत ये संतितम लोकः प्रथिगितो वाञ्छा त्यात्मान मजरामरम। अनुष्टुप हो गया। उसके बाद शिखरणी। यदि ये चैतन्य गलत यायु प्राया प्रकटित घटी यंत्र सलिलम खलः कायो खलः कायो यायुर यायुर गति में मन गति में मनु पत गति 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 में नुप गति में नुप तत ये से सत्यतम खलः कायो यायुर गति में नुप तत ये से सत्यतम किमस् यान्यरण्यै किमस् यान्यैर यान्यैरण्यै द्वयमयमिदं जीवितमेह स्थितो भ्रान्त्या नाभि स्थितो भ्रान्त्या नाभि त्वमेव मनुते स्थात् नुमपदि स्थितो भ्रान्त्या नाभि त्वमेव मनुते स्थात् नुमपदि। सबको पढ़ना आ गया होगा। एक बार और पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो अभी किस किस को आ गया। नीता जी, सिंघवी, पुणे और बस। अरे की दादी तो दूर से ही बोल रही, थोड़ा तो कठिन है शायद। साधना जी, नेहा जी, आस्था जी, थोड़ा तो है पर अब नहीं रहेगा, विश्वास है। देखो गंतु मोक्ष वासिनी श्वासै गंतु एक शब्द, मोक्षवास मोक्षवास दो शब्द, निश्वास ही तीन शब्द हो गया। गंतु मोक्षवास निश्वास रभ्य यत ये संतितम, ऐसे शब्द हो गए। रभ्य यत ये संतितम लोका प्रतिगितो वांछ त्यात्मानः मजरा मरम तंतु मुक्षवास निश्वासै रव्य यत ये से संततम लोका प्रतिगितो वांछा त्यात्मान मजरामरम। हो गया पूर्ण, बिल्कुल। 71 नंबर पूर्ण होने के बाद 72 नंबर। कला 72 पुरुष की जामे दो सरदार, एक जीव की जीविता दूजो जीव उद्धार। हाँ, दो ही काम है। ये बिल्कुल ध्यान से देखना माधुरी दीदी, नीतू जी, सरल है, बस ध्यान से देखना। गलत यायु प्राया रुके प्रकटित घटी यंत्र सलीलम रुक गए। ठीक। खलह कायो कायो यायुर, गा के ऊपर जो रा है वो इधर आ जाएगा। यायुर यायुर गति में नुप गति में नुप तत ये से सत्यतम। यायुर के बाद डैश आ जाएगा। हला कायोप यायुर गति में नुप तत ये से सत्यतम। दो लाइन हो गई। कीमस कीमस यान्यैर यान्यैर रण्यै यान्यैर, एक रा इधर चला गया, दूसरा दा के ऊपर का रा इधर आ जाएगा तो रण्यै। कीमस
यान्यरन्यै द्वयमयमिदं जीवितमिह। फिर चौथी लाइन, स्थितो भ्रांत्या नाभि, स्थितो भ्रांत्या नाभि त्वमेव मनुते स्थास। स्थास, नाभि के बाद कौमा आएगा, स्थितो भ्रांत्या नाभि त्वमेव मनुते स्थास। नुमपदि त्वमेव मनुते स्थास, त्वमेव मनुते स्थास नुमपदि। ठीक है, लो भी हो गया, आप सबको पढ़ना आ गया होगा। हिंदी वाला आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछेंगे सबसे, एक बार पूछेंगे बाद में, क्योंकि ये छंद पूरा करेंगे और पुराना गेम भी तो खेलना है। रचना दीदी सिलेक्ट कर लिया कौन सा छंद पढ़ोगे, पसंद कौन सा छंद है? आंख का अंधा व्यक्ति सिर्फ अंधा है, विषयों में अंधा महा अंधा है। हम तो भिखारी वाला सुनाएंगे, हम तो पाप का उदय वाला सुनाएंगे नेहा दीदी। 10 फुट खोदा पत्थर निकला, पत्थर खोदा पानी निकला, पानी निकला गंदा निकला, गंदा निकला कीड़े निकले, कीड़े निकले पात्र लेने गए और वो भी सूख गया। घास तो सब चाहते हैं, फसल तो सब चाहते हैं, पर अनाज पूरा फिर से फसल में नहीं लगा देते। असली किसान वही है जो बीज बचा लेता है। ठीक ऐसे ही हम पुण्योदय से सब कमाएं और कुछ बचा जरूर लें। कितने सुंदर सुंदर छंद आए हैं। आती जाती श्वासों द्वारा करे निरंतर गमनाभ्यास, किंतु इन्हीं में अज्ञानी जन करते अजर अमर अध्यास। अरहट की अरहट की घटिका पित जल सम होती आयु निरंतर क्षीण। अरहट मतलब वही घटी यंत्र, रहट जिसको बोलते हैं पानी निकालने वाली यंत्रिका। अरहट की घटिका चित जल सम होती आयु निरंतर क्षीण। जिस प्रकार उस घटी यंत्र से निरंतर पानी निकलता रहता है, ठीक ऐसे ही आयु निरंतर हमारी क्षीण होती जा रही है। आयु का अनुगामी होकर त्रस्त होता यह दुष्ट शरीर। आयु के पद चिन्हों पे चल रहा है और हमारे शरीर को क्रस कमजोर कर रहा है। ये शरीर हमारी नहीं, इस आयु की सुनता है। आयु देह दोनों क्षण भंगुर, आयु देह दोनों क्षण भंगुर, अन्य सभी को नश्वर जान। अज्ञानी इनको थिर माने, नौका तिष्ठित मनुज समान। एक बार और, आप लोगों ने बहुत बढ़िया ये 5 बार सुनेंगे, 5 बार तो सबको अर्थ बहुत बहुत ख्याल में आ जाएगा। देखिए, श्वास आपके हाथ में नहीं है, श्वास के आधार से आयु टिकी है। आयु आपके हाथ में नहीं है, आयु के आधार से काया टिकी है। काया आपके हाथ में नहीं है, काया के आधार से माया और वैभव और संबंध टिके हैं। भाई आपका नहीं है, पत्नी आपकी नहीं है, पुत्र आपका नहीं है, और इन सब के आधार से ही लक्ष्मी टिकी है। लक्ष्मी तो क्षणभंगुर है, राजा की नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी? जगत क्षणभंगुर। कैसे क्रम बनाओगे? श्वास आयु, आयु काया, काया संबंध, संबंध वैभव, वैभव लक्ष्मी, लक्ष्मी क्षणभंगुर। बात खत्म। कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। कब बनाएंगे? ये पढ़ने के बाद। क्लियर? पढ़ें, चल आओ एक बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद 5 लोगों से सुना जाएगा। आती जाती श्वासों द्वारा करे निरंतर गमनाभ्यास। अच्छा, एक जगह एक ऐसा छंद आगे आएगा, इधर नहीं आया शायद, और पता भी नहीं इधर आएगा कि नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं
जो रात को सोते समय ऐसा विचार करते हैं, यार भैया कल का दिन देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लगता तो है कुछ शरीर में तकलीफ है, कुछ हो ना जाए। ऐसा विचार कौन कौन करता है? मनुष्य करता है ऐसा, आया है, आगे आएगा। वो शब्द कहो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट का, या खोज के बता सकते हैं। और सुनो, सुबह उठते ही ऐसे उत्साह बनाता है जैसे लाखों वर्षों तक जीना हो। हे भगवान मैं तो बच गया, हे भगवान मैं तो बच गया। अरे भैया कहाँ तुम जी रहे हो, कैसे ऐसे विचार कर रहे हो? आपको अपने कर्मों पे और कर्मों की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है क्या? मनीता दीदी, नीतू दीदी, हाँ बहुत हंस रहे हो। अरे सच में ये अज्ञानी पुरुष की ऐसी दुर्दशा है, हम सबकी ऐसी दुर्दशा है। अरे भैया कल कुछ हो तो नहीं जाएगा? आज थोड़ा सा सीने में दर्द हो रहा है, रात को सिर में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द हो तो हार्ट अटैक की सोचने लगता है सीधा, और सिर में दर्द हो तो हेमरेज की। वाह भैया वाह, छोटे मोटे तो सोचते ही नहीं है, रोगों में बड़ा बड़ा सोचता है, और अच्छी चीजों में सम्यक दर्शन की कभी नहीं सोचता आज का व्यक्ति। ख्याल में है कि नहीं? देखो, एक बार अभी पूरा पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे। आती जाती श्वासों द्वारा कर निरंतर गमनाभ्यास, किंतु इन्हीं में अज्ञानी जन करते अजर अमर अध्यास। अरहट की गटिका स्थित जल सम, होती आयु निरंतर क्षीण, आयु का अनुगामी होकर कृत होता यह दुष्ट शरीर। आयु देह दोनों क्षण भंगुर, अन्य सभी को नश्वर जान, अज्ञानी इनको थिर माने, नौकातिष्ठित मनुज समान। एक जगह ये बात लिखी कि एक अज्ञानी व्यक्ति है, वो नाव में बैठा है, और नाव में बैठा है तो वो ये मानता है कि मैं स्थिर हूं, पर वास्तव में भैया नाव चल रही है, तुम स्थिर नहीं हो। पर वो ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं स्थिर हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसा ये अज्ञानी है। लास्ट में लिखा है, बिल्कुल शब्द सुन के पढ़ के बताते हैं आपको। हाँ, कहाँ लिखा है? जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी गमन करता है, परंतु वह अपने को भ्रम से स्थिर मानता है, उसी प्रकार श्वास निश्वास द्वारा आयु के निरंतर क्षीण होने पर भी उसके साथ काया के जीर्ण क्षीण होने कर यह मूढ़ जीव मानता है कि मैं ऐसा ही रहूं। जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपने को भ्रम से स्थिर मानता है, उसी प्रकार यह मूर्ख बहिरात्मा जीव भी भ्रांति से अपने को स्थिर मानता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, देखते हैं ये लाइन कौन याद करता है। हर छंद में एक एक लाइन इतनी पवित्र है कि घर में लिखने जैसी है। नेहा दीदी, जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपने को भ्रम से स्थिर मानता है, उसी प्रकार मूर्ख बहिरात्मा जीव भ्रांति से अपने आप को स्थिर मानता है। नाव में बैठा हुआ मनुष्य भ्रम से अपने आप को स्थिर मानता है, ऐसे ही यह बहिरात्मा जीव भ्रांति से अपने आप को स्थिर मानता है। ये बहिरात्मा ही तो है जो इन पर्यायों में प्राप्त तन्मय हो जाता है। निहिता की मम्मी, ये ऑरेंज कलर की साड़ी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ भैया, वो रामपुरा है ना, वहां से ली थी। लो, इनने ये मान लिया कि ये साड़ी अच्छी है, और साड़ी मेरे पे अच्छी लग रही है, और ये कोटा से ली है। कितने बड़े भ्रम में हो गए हम, हर चीज में लगाना, मेरा परिवार, मेरा कोटा, मेरे बच्चे। अरे हम जितना ये उनका ये फिक्र करते हैं, जरा ये पूछना कि यदि 16 साल का बच्चा है तो क्या 18 साल पहले उसको पता था कि क्या होने वाला है?
जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपने को भ्रम से स्थिर मानता है, उसी प्रकार यह मूर्ख बहिरात्मा जीव भी भ्रांति से अपने को स्थिर मानता है। चलिए, आवाज आ रही है मनीता दीदी? जी भैया जी। चलो तो एक बार आप पहले वो दोनों को पढ़ो, ऊपर के हिंदी वाले। आती जाती। आती जाती श्वासों द्वारा करे निरंतर गमनाभ्यास, किंतु इन्हीं में अज्ञानी जन करते अजर अमर अध्यास। अरहट की घटिका थित जल सम, होती आयु निरंतर क्षीण। आयु का अनुगामी होकर कृष होता यह दुष्ट शरीर। आयु देह दोनों क्षण भंगुर, अन्य सभी को नश्वर जान। अज्ञानी इनको धीर माने, नौका तिष्ठित मनुज समान। जहाँ अधर्म नहीं वहां धर्म है, जहाँ दुख नहीं वहां सुख है, जहाँ अज्ञान नहीं वहां ज्ञान है। ऐसे ही जहाँ अगति नहीं वहीं क्या है? जहाँ अगति नहीं वहां क्या है? गति। गति है। और गति अर्थात सिद्ध अवस्था। आया था, वेरी गुड वेरी गुड। गति अर्थात सिद्ध अवस्था। अच्छा, ये वाला उदाहरण कब दिया गया था कि भैया तुम एक तो पहले ही से ही बीमार हो, ये काल अच्छा नहीं है, तुम वैसे ही बीमार हो, पंच इंद्रियां मिली हैं, और अभी तुम्हें बुखार आ गया है, और तुम गरिष्ठ भोजन करोगे तो वो तुम्हें लाभदायक नहीं, नुकसान कर देगा और सही भी नहीं है। वैसे ही इस काल में तुम्हारे लिए महाव्रतों से ज्यादा कौन से व्रत कार्यकारी होंगे? 5 होते हैं, श्रावकों के होते हैं, मूल में होते हैं। फिर उसके बाद 7 उत्तर व्रत होते हैं, उसमें शिक्षा होते हैं, उसमें हाँ, वेरी गुड। अनुव्रत, अनुव्रत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेज बुद्धि का ऐश्वर्य 36, 37, लाट रिद्धि 38, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, मोक्ष जाते हैं, देवेंद्र राजेंद्र धर्मेंद्र की चर्चा। ऐसे टोटल सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले 41 श्लोक कौन से ग्रंथ में है? 41 श्लोक सीधे। पूरे ग्रंथ में 150 श्लोक है, 150। और 41 कौन से? सम्यक दर्शन को सूचित बताने वाले, देवशास्त्र गुरु की परिभाषा बतलाने वाले, सम्यक दर्शन के 8 अंग और उसमें प्रसिद्धि पाने वाले। रत्न तो कोई ग्रंथ ही नहीं है, रत्न तो 3 होते हैं। हाँ नीतू जी, रत्न कर्ण श्राव का 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको बताना है
किसी के मर्म स्थान पे मारा जाए तो भी वो उठ जाता है। किसी को पड़ोसी के यहाँ आग लग जाए तो भी वो उठ जाता है। घंटे की आवाज सुनाई दे तो भी वो जाग जाता है। ऐसा महानिद्रा में सोया हुआ व्यक्ति तो फिर भी जाग जाता है, पर ये व्यक्ति क्यों नहीं जागा? वो कौन सी निद्रा में सो रहा है? ये कौन से नंबर का श्लोक है? लो, पता था आप लोग आंसर दे दोगे जल्दी से, इसलिए हमने प्रश्न चेंज किया। कौन से नंबर का श्लोक है? गलत गलत, 66 तो हो ही नहीं सकता। जल्दी जल्दी भैया, ये किसी का सही आंसर आएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई आंसर नहीं दिया सही। नो, 58 भी नहीं, 57 पहला सही आंसर आ गया है। 57। नेहा जी, नीता जी, वेरी गुड। क्या कर रहे हो भैया? एक हेडिंग बोलेंगे और आपको बताना है उसका छंद नंबर। लक्ष्मी की अस्थिरता। लक्ष्मी की अस्थिरता। अभी तरोताजा पूछ रहे हैं, पुराना भी नहीं पूछ रहे। मनीता जी नंबर 162। ये बहुत फेमस है। जिस प्रकार नल नदी कुएं के पानी से समुद्र नहीं भरा करते, ठीक उसी प्रकार न्यायोपार्जित धन से सज्जनों की संपदा नहीं बढ़ती। ईमानदारी से कमाया गया धन से। वेरी गुड, कितना अच्छा खोज रहे हो सभी लोग। ऐसा लग रहा है एक होड़ चल रही है, दौड़ चल रही है, पूरे पन्ने पलटे जा रहे हैं। और 45 नंबर पे आंसर सही है बिल्कुल, जिसके भी हैं। नीतू जी, मनीता जी, नीता जी। एन वाले ज्यादा होशियार होते हैं क्या? निहिता, नीतू, नीता जी, सब एन वाले। अरे भैया, और सब लोग भी बोलो। चलो, ये बताना है आपको किसकी विशेषताएं हैं। ये बताना है आपको ये किसकी विशेषताएं हैं। भव्य होना चाहिए, उसे अपना कल्याण और हित भाषित होना चाहिए, दुखादि से दुखी और भयभीत संसार से होना चाहिए, मुमुक्षु होना चाहिए, सुख का अभिलाषी होना चाहिए, बौद्धिक विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसी कुछ चीजें उसके अंदर होना चाहिए, तभी वह सच्चा धर्म सुनने का अधिकारी है। कौन है? सुनने का आ गया, लो आपको तो पता चल जाना चाहिए किसके लक्षण है ये। बोलने का नहीं आया। श्रोता। श्रोता, श्रोता, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रोता के लक्षण। वक्ता और श्रोता में ज्यादा अंतर नहीं है। वक्ता और श्रोता में लक्षण सेम होते हैं, बस एक बोल रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है, जब दूसरा बोल रहा होता है तो पहला सुन रहा होता है। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है ज्यादा। निश्चिंत रहना, सब बिल्कुल बराबर। अच्छा, वैसे उड़ते हुए बादलों की कीमत बहुत अधिक नहीं है, पर भरे हुए बादलों की कीमत बहुत होती है। उसमें जो वक्ता लिया गया है, वो श्रेष्ठ वक्ता कौन है? जो खुद रत्नात्रय और सम्यक दर्शन से सहित ऐसे मना पर्याय ज्ञान के धारी
यति श्रवण कहे जाने वाले, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने वाले मुनि की बात की गई है। वेरी गुड, मुनि है, ध्यान रखना। ख्याल में है कि नहीं? लो भैया, वंदना जी तो सीधे गौतम गर्दर पे पहुंच गई। वेरी गुड। हाँ, वो भी मुनि है, वो भी उच्च अवस्था है, अच्छी बात है। मानसिक दुख की गति कौन सी है? मानसिक दुख की गति। मानसिक दुख की गति। देव 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 देव, मानसिक दुख की, मानसिक दुख की, वेरी गुड देव, वेरी गुड वेरी गुड। मानसिक दुख बहुत होता है, बिल्कुल। रोगों की गति कौन सी है? रोगों की गति, सबसे अधिक रोग होते हैं, पता भी चलते हैं, दिखते भी हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं तुम्हारे पास। और कोई गति में डॉक्टर भी नहीं है, इधर ही आएंगे डॉक्टर। मनुष्य और उसके बाद तिर्यंच, मनुष्य और उसके बाद तिर्यंच, मनुष्य और उसके बाद तिर्यंच, वेरी गुड वेरी गुड। 60 नंबर श्लोक के आधार से पुत्र को क्या कहा गया है? 60 नंबर श्लोक के आधार से पुत्र को क्या कहा गया है? मित्र या शत्रु? दुश्मन। शत्रु शत्रु शत्रु। प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? प्रमाद। आप लोगों के लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, आप लोगों के ज्ञान को देखते हुए ग्रंथ ही बदलना पड़ा। इतना अच्छा ज्ञान था कि ग्रंथ बदलना पड़ा कि भैया इस ग्रंथ से तो कुछ भी पूछो बन जाएगा। लब्धुपयोग भावेंद्रियम कौन से नंबर का सूत्र है? अध्याय भी नहीं पूछा है, कौन सा नंबर पूछा है सीधा? अध्याय तो दूसरा है। चलो। दोष जितने होते हैं उतने नंबर का है, दोष जितने होते हैं, दोष। दूसरा अध्याय, वेरी गुड स्वाति जी। दूसरा अध्याय, 8, 8 होते हैं दोस्त? दो होते हैं। रूबी दीदी ने सही बताया, 18 है। हर्षिता जी ने सही बताया, मनीता जी 18 नंबर का सूत्र है। चलिए। 7 तत्वों का वर्णन, 10 अध्याय, 357 सूत्रों, माँ स्वामी जी सर्वार्थ सिद्धि, 16 9 9 5 पूरी ये चर्चा यहाँ पे आएगी। जीव मोक्ष की ओर जाता है, जीवा विग्रह, ये सारी चर्चा, 5 प्रकार का शरीर, 53 भाव, असाधारण भावों की चर्चा, ये जब चर्चा आने लगी। 51 श्लोक जिसमें उदाहरण सिद्धांत शैली में पूज्यपाद आचार्य ने अपने इष्ट आत्मा के स्वरूप को बतलाते हुए लिखे हैं। उस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है। पहले दूसरे छंद में बहुत अच्छी चर्चा है। पर वो कौन सा छंद है जहां पर पुण्य के, पाप की बजाय पुण्य श्रेष्ठ बताया? पाप करने से अच्छा है पुण्य करो, ये बात साफ साफ लिखी। धूप में बैठने से अच्छा है छांव में बैठो। सुना तो था हमने कि जनसंख्या को देख के सभी लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं, भीड़ को देख के डर जाते हैं, पर नीताजी सिंघवी ने 4 लिखा तो सबने ही 4 लिख दिया। तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए पहले नंबर में? मनीता दीदी आपने पहले 4 लिख दिया था कि बड़ी दीदी बोल रही है नीतू जी अब लिख दो। हाँ, अब क्या? अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई हे। देखो, सब, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था कि सब एक को देख के ही सबने, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने सही लिखा है अब तो सही होगा। अरे भैया, चलो,
जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही का विस्तार। ये अंतिम लास्ट छंद है। अब अंतिम लास्ट है तो समझ जाइए। हाँ, अभी सही लिखा। अब डॉक्टर साहब का अनुसरण कर सकते हो। अंतिम लास्ट 50 नंबर। 51 में तो उन्होंने उपसंहार दिया है, और 51 के संबंध में तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये इन्होंने नहीं लिखा था, उनके बारे में किसी और के द्वारा लिखा गया था, पर ये ग्रंथ में सम्मिलित है। और यहाँ पर उदाहरण, केला खाना जानते हो, मूंगफली खाना जानते हो, पर से खस स्वामे बस, मैं जीव हूँ मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता देखता हूँ, शरीर अजीब है शरीर में ज्ञान नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। और बहुत सुंदर चर्चा, नारियल की भी चर्चा गुरुदेव श्री ने ली। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म के आधार से बतलाया। नौ कर्म में शरीर आ जाता है, द्रव्य कर्म में 8 कर्म आते हैं, तो भाव कर्म में मोह राग और एक और क्या आता है, एक छोड़ दिया, मोह राग और लिखो तीसरा चीज लिखो। आज आप लोगों को लिखने पढ़ने बोल रहा हूँ, बाकी सुनने बोलता था। हाँ, द्वेष। वेरी गुड वेरी गुड, लिखो, थोड़ा लिखना सीखो। अभी टेस्ट होगा इसलिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, भरत जी को 3 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद वो पूजन प्रक्षाल करने जाते थे, पूजन करने जाते थे। उनके पिताजी का नाम आदिनाथ था। उनको 3 शुभ संदेश एक साथ मिले थे। उन्होंने जो अपना नाम लिखा वृषवाचल पर, अन्य के नाम मिटाए और खुद का नाम लिखा था। वो सोच रहे थे कि मैं ही पहला चक्रवर्ती हूं, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने कैलाश पर्वत पर कितने जिन मंदिरों की स्थापना की थी? 24, 48 या 72? चैट बॉक्स में लिखना है। वेरी गुड, 72। ये तो भैया पूछने से पहले ही आंसर आ रहे हैं, मतलब आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो। हमें तो लग रहा है आपके अंदर मेरे मन की मशीन तो नहीं लगी है कि मैं कुछ पूछने वाला हूँ वो आपको पता चल रहा हूँ। दूसरा कुछ पूछ लूं? देखो, और में लगा दीजिए, बोले दूसरा पूछ लो, ऐसा हो तो। रुको रुको रुको, पूछते हैं। आपको बताना है 96 छंद एक ग्रंथ में है, उसका नाम 6 डाला है। उस पे अभी हमारी गोष्ठी हुई थी। उसमें तीनों 6 डालाओं के अलग अलग छंद बतलाए गए थे। दो के हम बता देते हैं, एक के 96 और एक के 49। तीसरी जो बची है उसके कितने छंद थे? प्रथम होगा तो वो बता देगा। प्रथम होगा, सुशीला दादी होंगी, तो ये बता देंगे। और किसी को भी नहीं पता? एक 49 थे, एक 96 थे, और एक 72। सुशीला दादी बराबर बराबर, वेरी गुड, सुशीला दादी ने पक्का कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको तीनों के याद है, जोरदार ताली बजा लो भैया। ये देखो, अपने यहाँ से ये ग्रंथ, अभी बनारसी दास जी ने क्या, उनके पास क्या खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे? चॉकलेट या कचौड़ी? अरे लिखो लिखो, देखो, कोटा वाले खुश हो गए। अभी पोहा बोल दो तो इंदौर वाले खुश हो जाए, ऐसा। कचौरी कचौरी, वाह वाह वाह। चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी। एक प्रश्न थोड़ा कठिन है, पर कठिन आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, पर है थोड़ा सा ध्यान देना। जिस प्रकार दूध और पानी अलग अलग होता है, ये कौन सी 12 भावनाओं में से किसी एक की ओर इंगित करता है? दूध अलग है, पानी अलग है, हाथ में अंगूठी है तो अंगूठी अलग है, अंगुली अलग है। ऐसी भिन्नता क्या कौन करता है कि जीभ अलग है, आ, शरीर अलग है? ये कौन भिन्न कर रहा है दोनों? मिले हुए दिख रहे हो पर अलग अलग हो भाई। अरे, ये तो बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मैंने प्रश्न गलत पूछ लिया क्या?
पानी और दूध जिस प्रकार अलग अलग है। हाँ, अभी आंसर थोड़ा सही आना शुरू हुआ। पानी और दूध जिस प्रकार अलग अलग है। हाँ, ठीक वैसे ही जिस प्रकार अंगुली और अंगूठी अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग है। ठीक है। अप ध्यान पाकोपदेश, ये किसके भेद हैं? अप ध्यान करना, पाकोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा, दान, दुष्श्रुति, ये 5 भेद होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अन मतलब होता है बिना, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। बिना प्रयोजन के जो हिंसा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? अनर्थ दंड। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। एकांत, विपरीत, विनय, अज्ञान। एकांत, विपरीत, विनय, अज्ञान, जो छोड़ रहे हैं वो लिखना है। वो क्या बात है भैया, बोलने से पहले लिख रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रुको रुको, अभी कठिन पूछते हैं। आ, खारे जल को कौन पिएगा? कि जिसने मीठा जल कभी नहीं पिया हो। जिसने मीठा जल पिया हो वो खारे जल को कभी नहीं पिएगा। ठीक ऐसे ही कुदेव इत्यादि के पास तो वो जाएगा जो आपके पास नहीं आया। जो आपके पास आ चुका है वो कभी कुदेव इत्यादि के पास नहीं जाएगा। बताओ भैया, भक्तांबर जी का कौन सा नंबर श्लोक? अरे बोलो। 5 नंबर कैसे हो जाएगा? हे प्रभु, मेरे पास शक्ति नहीं है फिर भी मैं सिंह के लड़ने से प्रयास करती हूँ। ऐसे ही मेरे पास सामत नहीं है, मैं फिर भी लिखने का प्रयास करता हूँ। ये है 5 नंबर तो, हिरण और सिंह वाला। ये तो होगा 11 नंबर। 11 नंबर भैया, 11 नंबर। दृष्ट्वा भवन्ति में से विलोके नियम। बहुत कठिन हो गया क्या? इतना कठिन तो नहीं था। 22 नंबर का पूछ लो तो सब बता देंगे। श्रीणाम शतानि शतसो। हाँ, 22 नंबर। कि वैसे तो सारी दिशा से नक्षत्र इत्यादि आते हैं, परंतु पूर्व दिशा की बात कुछ और ही है। वैसे तो बहुत सारी माताएं हैं जो पुत्र को जन्म देती हैं, परंतु तीर्थंकर की माता की तो कुछ बात ही अलग है। अच्छा, नमस्कार करने जब हम जाते हैं तो हम कौन सा छंद बोलते हैं? 26 नंबर का छंद, तुभ्यम नमः। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबको पता है 26 नंबर, वेरी गुड। जलोदर रोग हो जाए फिर उसमें सब चर्चा की गई है। अच्छा, वो 8 चीजों की चर्चा आई है, वो 8 चीजें कौन सी थी? अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, दुंदुभी इत्यादि 8 चीजों की चर्चा आई है ना। अच्छा, श्वेतांबर भाई हमारे कितने छंद मानते हैं? दिगंबर 48 मानते हैं। श्वेतांबर में भी हमारे स्थानकवासी 48 ही मानते हैं।
पर जो देरावासी भाई होते हैं वो कितने मानते हैं, 44 मानते हैं, क्योंकि वो 4 छंद जो है अष्ट प्रातिहार्य वाले 32 से 35 नंबर के, वो वाले नहीं मानते हैं। क्लियर? ठीक है। भक्तामर, भक्तों में भी अमर जो देवतागण, इनके नमस्कार करते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए, ऐसी स्थिति जिस तीर्थंकर की गई है। अच्छा, एक तीर्थंकर की गई है, सारे तीर्थंकर ऐसे होते हैं? ऐसे मुख्य रूप से तो आदिनाथ की कही जाती है, पर सारे तीर्थंकर की महिमा नहीं होगी क्या? ख्याल में है कि नहीं? हम्म? वो सारे क्यों नहीं मानते? एक प्रश्न आया तो बताया कि वो 8 जो प्रातिहार हैं उसमें से 4 को गिनते हैं, 4 को नहीं मानते हैं इसलिए। डाला। भरतेश वैभव में से एक और प्रश्न है, 3 रत्नों के नाम बताइए जल्दी से, अब हाथ उठाना है अंतिम प्रश्न के लिए हाथ, क्योंकि 8 बजने वाले हैं। ऋषभ कुमार को, ऋषभ देव को केवल ज्ञान, पुत्र रत्न, और तो आयुधशाला में क्या प्रकट हुआ था जिसके कारण विजय होती है, आगे आगे चलता है वो। देखो ये कैसे बिल्कुल ऐसे सुदर्शन चक्र जैसे इशारे हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सुदर्शन चक्र। चलो भैया, कुछ कुछ हमने आज रिवीजन किया है, कल हम बहुत कुछ रिवीजन करेंगे, कल आप लोग और तैयार होके आना। वैसे बालबोध 1 2 3 भावना 32 थी। सत्य अहिंसा अधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, किस, कहाँ की लाइन है ये? भावना 32 थी, किसने लिखा? स्वाति जी, आपको तो आंसर आना चाहिए, स्वाति भाभी कोलकाता, किसने लिखा भावना 32 थी? कौन से गति? अमित गति आचार्य। चलो शुरू करते हैं। शाम में हंसने लगा, हाँ पापा का नाम आ गया। चलो हम कल मिलते हैं भैया, है ना, कल चर्चा करेंगे शेष। और इन जो अभी अर्थ रह गया है, हमने छंद पढ़ना सीख लिया है, आयु की क्षणभंगुरता देखी है थोड़ी बहुत गांधी जी, शेष चर्चा हम कल करेंगे। सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय सादर जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। इन सभी को जय जिनेन्द्र।